टू अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले सवाल का पार्ट भी यहाँ हम लोग आज देखने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया गया है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, और इसको केजी में अगर आप देखोगे तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, इसी तरह चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर आप जानते हो बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फॉर्मूला क्या चलेगा? मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वन मोल इलेक्ट्रॉन के मास का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का अगर कैलकुलेशन करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी पर देखिए, इसी पर बेस्ड हमने यहाँ सॉल्व किया है इसको। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसमें थोड़ा बुद्धिमानी करना है कि जो नंबर्स हैं उनको आप एक साथ कैलकुलेट करो और 10 टू द पावर्स को एक साथ कैलकुलेट करो, जैसा हमने यहाँ किया है। ठीक है, देखिए 10 की पावर्स को एक साथ किया है, आपका आंसर आया यहाँ 54.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 kg। जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ एक्सप्रेस किया तो फाइनल हमारा आंसर आया 5.486 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 kg। समझ गए? अब देखिए चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या किए हैं हम? एक मोल चार्ज निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इसमें भी जो नंबर्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया और पावर्स को 10 की पावर्स को एक साथ कैलकुलेट किया है, जिससे फाइनल आंसर आपको मिलेगा 9.647 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।